श्रीशैल पर्वत, जिसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं, एक ऐसी पुण्य भूमि है जिसकी महिमा अनेक धर्म ग्रंथों में है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि श्रीशैल पर्वत के दर्शन मात्र से प्राणी के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसी पुण्य भूमि पर स्थित है भगवान शिव का दूसरा ज्योतिर्लिंग, जिसे हम श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका बिहारी मिथिला वाले चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। पर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर पवित्र शैल पर्वत पर विराजमान है श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती दोनों संयुक्त रूप से एक ज्योति के रूप में विराजमान है। यह ज्योतिर्लिंग के साथ साथ एक शक्तिपीठ भी है। चलिए जानते हैं कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के स्थापित होने के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक बार शिव पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई आपस में विवाह को लेकर के कलह कर रहे थे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसलिए पहले उनका विवाह होना चाहिए, परंतु भगवान गणेश पहले विवाह करना चाहते थे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं था। इसलिए दोनों अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। दोनों ने विवाह को लेकर के एक शर्त रखी कि दोनों भाइयों में से कोई भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले कैलाश पर वापस आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठ गए और पृथ्वी की परिक्रमा शुरू कर दी। भगवान गणेश ने सोचा कि मैं तो पहले से ही थोड़ा भारी भरकम हूँ, ऊपर से मेरा वाहन भी चूहा है, भैया को कैसे हरा पाऊंगा। परंतु भगवान बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने कुछ सोच विचार के बाद भगवान शिव और माता पार्वती को एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी 7 बार परिक्रमा की, फिर विधिवत पूजन किया। पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रकारन्ति च करोति यः तस्य वै पृथ्वीजन्य फलं भवति निश्चितम्। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि देखकर भगवान शिव और माता पार्वती ने प्रसन्न होकर भगवान गणेश का विवाह करा दिया। जिस समय भगवान कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके वापस आए, उस समय भगवान गणेश का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि से हो चुका था। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी पत्नियों से शुभ और लाभ नाम के 2 पुत्र रत्न भी प्राप्त हो चुके थे। ये सारी कहानी भगवान कार्तिकेय को देवर्षि नारद ने सुनाया। भगवान गणेश के विवाह और पुत्र लाभ की कथा सुनकर भगवान कार्तिकेय क्रोधित हो गए, परंतु शिष्टाचार का पालन करते हुए उन्होंने अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चले गए। माता पिता से अलग होकर स्वामी कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। भगवान शिव ने देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा कि वे कार्तिकेय को समझा बुझाकर वापस ले आए। देवर्षि नारद ने बहुत तरीके से समझाने बुझाने का प्रयास किया, किंतु वे विफल रहे। उसके बाद माता पार्वती पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर भगवान शिव को साथ लिए क्रौंच पर्वत पर पहुंच गए। भगवान कार्तिकेय को जब ये पता चला कि माता पार्वती उन्हें मनाने आ रही हैं, तो वे क्रौंच पर्वत से 3 योजन दूर चले गए। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने एक ज्योतिर्मय स्वरूप धारण कर लिया और वहां प्रतिष्ठित हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने उनके पास यहाँ आया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती यहाँ निश्चित ही पदार्पण करती हैं। मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शिव को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम उक्त ज्योतिर्लिंग का जगत में प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक और कहानी है, परंतु आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, आपका लिखा हुआ हर एक कमेंट हमारा उत्साह दोगुना कर देता है, इसलिए कमेंट अवश्य करें। एक अन्य कथा के अनुसार क्रौंच पर्वत के समीप ही एक चंद्रगुप्त नामक राजा की राजधानी थी। एक बार उसकी पुत्री चंद्रावती किसी संकट में उलझ गई थी। उस विपत्ति से बचने के लिए वो अपने पिता के राजमहल से भागकर पर्वतराज के शरण में आ गई। वह कन्या ग्वालों के साथ कंदमूल खाती और दूध पीती थी। इस प्रकार उस कन्या का जीवन निर्वाह उस पर्वत पर होने लगा। उस कन्या के पास एक श्यामा गाय थी, जिसकी सेवा वह स्वयं करती थी। उस गौ के साथ विचित्र घटना घटित होने लगी। कोई व्यक्ति छिपकर प्रतिदिन श्यामा गाय का दूध निकाल लेता था। तब एक दिन राजकुमारी ने निश्चय किया कि वह चोर का पता लगाकर ही रहेगी। सुबह जब जंगल में श्यामा घास चरने के लिए निकली, तब राजकुमारी ने उसका पीछा किया, परंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि श्यामा गाय अपना दूध एक शिवलिंग पर जाकर स्वयं विसर्जित कर रही थी। आगे चलकर राजकुमारी ने उस शिवलिंग पर सुंदर सा मंदिर बनवाया। वही प्राचीन शिवलिंग आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है।
मंदिर से पश्चिम की ओर 2 मील दूर है भ्रमरांबा देवी शक्तिपीठ। यहाँ मां सती के गर्दन का हिस्सा गिरा था। एक कथा के अनुसार दानव अरुणासुर ने इस क्षेत्र के लोगों पर खूब अत्याचार किया था। अरुणासुर को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी 2 पैर या 4 पैर वाला जीव नहीं मार सकता। देवी सती स्वयं मधुमक्खी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने 6 पैर वाले सहस्त्र मधुमक्खियों को उत्पन्न किया। मधुमक्खियों ने अरुणासुर को मार डाला। देवी सती आज भी भ्रमरांबिका देवी के रूप में विराजमान है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने जब श्रीशैलम का भ्रमण किया तब उन्होंने भ्रमरांबा देवी में श्री चक्र स्थापित किया। उन्होंने श्रीशैलम में भ्रमरांबा अष्टकम और सौंदर्य लहरी की रचना की। श्रीशैलम पहुंचने के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा है हैदराबाद, जो कि श्रीशैल से लगभग 220 किलोमीटर दूरी पर है। सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है मार्गपुर रोड, जो कि श्रीशैल से 91 किलोमीटर दूर है। आप उसके बाद सड़क मार्ग से श्रीशैल जा सकते हैं। सड़क मार्ग से तिरुपति बालाजी मंदिर और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बीच की दूरी है 348 किलोमीटर। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो हम किस विषय पर बनाएं। हर हर महादेव।